गुड मॉर्निंग कलीसिया। हम इस जून के महीने में प्रवेश किए हैं और देश इस वक्त जैसे अनलॉकिंग के समय से गुजर रहा है। लॉकडाउन पूरा हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी दी जा रही है। और पिछली बार जब मैंने प्रचार किया था तो मैंने एलिजा के जीवन से प्रचार किया था, और फिर पिछले हफ्ते रोहित ने प्रचार किया और वो ये था कि चरवाहा और उसकी भेड़ के ऊपर एलिजा ने देश को जैसे आज़ाद किया था, वो संदेश था। और एलिजा के प्रार्थना करने पर बारिश आई थी। हम देख रहे हैं जून के महीने में बारिश आई है, और फिर हमें चरवाहे की ज़रूरत है, उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, जो रोहित ने हमें सुंदरता से सिखाया था। अब इस वक्त हम लोग किस शीर्षक पर हम देखेंगे? हमारा आज का शीर्षक है पहाड़ी और घाटी का समय। पहाड़ी और घाटी का समय। ओके, अब जैसे मैं शीर्षक बता रहा हूं, आपके मन में एक फेमस भजन संहिता गूंज रहा होगा। याद कीजिए, पहाड़ी और घाटी, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। वो है भजन संहिता 23 के ऊपर। आज हम भजन संहिता 23 पे मनन करेंगे और देखेंगे कि कैसे पहाड़ी का समय रहता है और कैसे घाटी का समय रहता है, किस प्रकार परमेश्वर हमें उस समयों से ले जाता है कि ये समय कैसा रहेगा। ओके, तो आओ हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं। ओके, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, इस भजन संहिता को तूने सुंदरता से हमारे लिए परमेश्वर लिख छोड़ा है। धन्यवाद प्रभु कि तू पहाड़ों का परमेश्वर है, तू तराई का परमेश्वर है, तू हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और तू हमें सुखदाई झरने के पास ले चलता है, और तू तराई में हमारे साथ आता है। आज जैसे हम इन वचनों पे मनन करेंगे, पवित्र आत्मा तू यीशु के बातों को हमारे हृदय में गूंजने देना, ताकि हम देख पाएं जो तराई के समय से जा रहे हैं, हम यीशु की आवाज को पकड़ पाएं और उसके अनुसार यीशु के साथ साथ चल पाएं। हमारी मदद करना, तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो पहाड़ी का एक्सपीरियंस क्या है? पहाड़ी का एक्सपीरियंस, जब यीशु उस एक बार पहाड़ी के ऊपर गए थे, बहुत ऊंची पहाड़ी थी वो इजराइल की, और उस ऊंची पहाड़ी पे यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना को तीनों को लेकर गए, और वहां पर जब उसने प्रार्थना की तो उसके कपड़े जो थे वो पूरे के पूरे वो एक तरफ से उज्जवल हो गए, उसमें से प्रकाश निकलने लगा। और फिर वहां पर एक पिता की आवाज आई, और उस पहाड़ पर पिता की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। तो यीशु उस पहाड़ पर अपने पिता की आवाज को सुनता है। पहाड़ का समय कैसा रहता है? पहाड़ी का समय ऐसा रहता है कि हम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, दूर दूर तक हम देख सकते हैं। हमें लगता है कि हम इस वक्त इस रास्ते से जाएंगे, हम वैसा करेंगे। हमें लगता है हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे रहा है। हरी हरी चराइयों में हमें परमेश्वर ले चलता है, सुखदाई झरनों के पास ले चलता है। ऐसा लगता है कि उस पहाड़ पे पहुंचकर हम एकदम ताजा हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर वहां पर कोई भी चीज का कमी घटी नहीं होता, वहां पर एकदम उजाला है, सब कुछ अच्छी तरह से दिखता है। ये है पहाड़ी का समय। और फिर हम आते हैं तराई के समय पर। तराई का समय कैसा है?
तराई का समय ऐसा है जहां पर हम नीचे उतर रहे हैं, गिरने का डर रहता है, अरे मैं गिर जाऊंगा। वहां पर ऐसा लगता है कि अरे मेरा नुकसान हो जाएगा, अब पता नहीं ये बिजनेस, ये बारिश का समय जो है, ये पता नहीं मेरा नुकसान का समय शुरू हुआ है, यहां पर मेरी कमाई नहीं होगी, या मैं कुछ करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, कुछ बिजनेस चलने वाला नहीं है। और ये जो है, ये डर डर के सामने जैसे डर के बादल हमारे ऊपर छा गए हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य अनजाने, भविष्य से अनजाने, पता नहीं क्या होगा। यीशु भी तराई के समय से गया था। यीशु का सबसे तराई का जगह वो था जहां पर यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया था, और उस पानी के बपतिस्मे लेने के बाद भी पिता की आवाज वहां पे आई थी, और पिता ने उससे कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो हम देखते हैं कि यीशु पहाड़ी के समय से गया, और हम देखते हैं यीशु तराई के समय से गया, और एक और बार तराई के समय से मैं अंत में ले जाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आऊंगा पुराने नियम से, जहां पर हम ये देखेंगे कि दुनिया वाले समझेंगे, दुनिया वाले जानेंगे कि हमारा परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है, और वो तराई का परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो आओ इस कहानी की तरफ मुड़ते हैं। एक राजा 20 में यह कहानी है। पिछली बार मैंने एलिजा की कहानी बताई थी, और एलिजा की कहानी को मैंने वहां पर छोड़ा था जहां पर एलिजा उस पहाड़ पर कुर्बानी देता है, परमेश्वर की आग आती है, उसे कबूल करके जाती है। फिर एलिजा 3.5 साल के बाद उस वक्त प्रार्थना करता है, बारिश आने लगती है। पूरा का पूरा इस्राएल देश के लोग जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, वे सारे के सारे दौड़ के प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन फिर से प्रभु को देते हैं और प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। उस समय का राजा, जो राजा अहब था, वो दुष्ट राजा था। वो अपना मुंह परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ता। और फिर एक समय ऐसा आता है, एलिजा ये सब करने के बाद वो अपने काम में व्यस्त है, और फिर परमेश्वर औरों को चुनता है। ओके, हम देखते हैं कि उस समय ऐसा हुआ कि अहाब राजा इस्राएल के ऊपर राज कर रहा है। उसे चारों ओर एक दुश्मन राजा बेन हेदाद ने उन पर कब्जा किया है। ये बेन हेदाद जो राजा था ना, वो अकेला नहीं आया, 32 राजाओं को साथ में लेकर आया, उनकी सेना को साथ में लेकर आया। बोला, अब हम इस्राएल पे चढ़ाई करेंगे और इस्राएल को पूरी तरह से नाश करेंगे। इतना डरावना जगह था, इतना डरावना सीन है वो, जहां पर चारों ओर से बेन हेदाद ने कब्जा करके रखा है। और फिर वो बेन हेदाद क्या करता है, वो एक संदेश को भेजता है अहाब के पास, और कहता है अहाब से, बेन हेदाद ने बोला है, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी सब मेरा है। अहाब डर जाता है, बोलते अच्छी बात है, ठीक है, ले लो। जब ये संदेश बेन हेदाद के पास जाता है, बेन हेदाद फिर दूसरा संदेश भेजता है, और दूसरा संदेश थोड़ा डरावना था, ज्यादा डरावना था। वो कहता है उससे कि मेरे नौकर लोग, मेरे सैनिक लोग तुम्हारे देश में एंट्री करेंगे, और हर घर में एंट्री करेंगे। उनको जो पसंद आएगा, जो भी चीज उनको अच्छी लगेगी, उनके आंखों को अच्छी लगेगी, उसको उठा लेंगे, उसको कोई रोकना नहीं चाहिए। और ये सुनकर अहाब राजा अपना पहला कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाता है। और वो पहला कदम जब बढ़ाता है तो परमेश्वर के अगुओं के पास जाता है, एल्डर्स, इस्राएल के एल्डर्स के पास जाता है। उनसे कहता है, अब क्या करूं, मैंने ऐसी खबर सुनी है। उधर के एल्डर्स बोलते हैं, हम बेन हेदाद को कुछ भी अनुमति नहीं देंगे। और वो वैसे ही बातें कर रहे थे कि हम बेन हेदाद के हाथ में कुछ नहीं थमाने वाले। अचानक से वहां पर एक नौजवान भविष्य वक्ता आता है, जिसके बारे में नाम नहीं मेंशन किया गया है। भविष्य वक्ता आता है, और वो भविष्य वक्ता जो है वो आके राजा के पास आता है। अब अनुमति थी पर राजा के साथ बिंदास बात करने की। राजा के पास आके कहता है, राजा तू घबरा मत, परमेश्वर ने ये बेन हेदाद और उसकी सारी सेना जो है वो तेरे हवाले की है। तो राजा बोलता है, फिर ये लड़ाई कौन लड़ेगा? भविष्यवक्ता कहता है, तू लड़ेगा। राजा बोलता है, मेरे साथ किसको लेके जाऊं? तो भविष्यवक्ता बोलता है, परमेश्वर ने बोला है
कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनके नौकर, अधिकारी नहीं, उनके नौकरों को लेके जाना है। तो नौकर को इकट्ठा करते हैं तो 232 नौकर निकलते हैं। और फिर बोलते हैं और कितनी चाहिए? बोलते हैं और इस्राएल के जो नौजवान हैं उनको लेंगे। इस्राएल के नौजवान, सैनिक नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नौजवान चाहिए। पकड़ के सबको बुलाते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे सबको बुलाते हैं, नौजवान लोग आ जाओ। और इकट्ठा कितने होते हैं माने में? उस समय का इंस्टाग्राम पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, 7,000 इकट्ठा होते हैं। तो 7,232 अब इसकी सेना है। ये लोग उतरते हैं मैदान में। अहाब जाता है और जैसे ही वो उस दुश्मन एरिया में जाता है उनसे लड़ाई करने के लिए, ये पहाड़ी का जगह है जहां पर ये लड़ाई होती है, और वहां पर वो देखता है कि बेन हदाद और उसके राजा लोग सब फुलटू पी के टुन हो गए, और वहां पर ये लोग उनको लड़ाई करते हैं, उनको मारते हैं। और बेन हदाद डर के मारे भाग जाता है वहां से, अपनी काफी सैनिकों को लेकर वहां से वो भाग जाता है। अब जैसे ही भाग जाता है तो फिर वापस आया है। जैसे ही वापस आता है तुरंत वो भविष्यवक्ता वापस राजा के पास आता है और कहता है, राजा ये मत समझना कि ये लोग भाग गए, ये लोग अगली साल फिर से आएंगे और जोरदार सेना लेकर आएंगे, ये लोग फिर से लड़ाई करेंगे तुम्हारे विरुद्ध, तुम तैयारी करो। और भविष्यवक्ता के कहने के अनुसार अगले साल बेन हदाद पूरा गुस्सा लेकर बदला लेने के इरादे से वो बड़ी सेना लेकर आता है। जितना भी घोड़े हाथी जो उसके सब मर गए थे उसको वापस लेता है, वापस दूसरे तैयार करता है, सैनिकों को लेता है, राजा की जगह पे आर्मी को लेता है, और सब लोग जोरदार तरीके से आते हैं। लेकिन इस बार ना बात ऐसी थी, दुश्मन राजा के जो एडवाइजर्स थे वो बोले कि अहाब जो राजा है, इस्राएल के जो राजा है, उनका परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है और उनको हम पहाड़ों में हरा नहीं सकते। अगर उनको हराना है तो उनको तराई में लेके आना पड़ेगा, उनको घाटी में नीचे लेके आना पड़ेगा, तब हम उनके ऊपर विजय पा सकते हैं। तो ये लोग करीबन 1 लाख के ऊपर, 1.25 लाख के ऊपर ये सेना आ गई तराई में अगले साल। और ये बात जो उन्होंने वहां पर की थी, ये बात भविष्यवक्ता राजा को बोलता है कि वो लोग प्लान किए हैं कि हमारा परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि पहाड़ों का परमेश्वर है, वो तराई का परमेश्वर नहीं है। तुम घबराओ मत, हमारा परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है, वो तराई का परमेश्वर है, घाटी का परमेश्वर है, वहां पर भी तुम्हारे साथ आएगा और लड़ाई करेगा। और इस बार जब वो लोग इकट्ठा हैं तो फिर राजा भविष्यवक्ता के कहने के अनुसार वो 2 तरफ से अपनी सेना की टुकड़ी भेजता है। वो लोग एक बकरी के समान छोटे से झुंड थे, कुछ ज्यादा बड़ा झुंड नहीं था, दोनों बाजू जैसे बकरियां कैसे जमा होती हैं ऐसे बकरियों के जैसे जमा थे। और वो लोगों ने दोनों तरफ से इन 1 लाख के ऊपर हमला बोल दिया। और उस दिन उन्होंने 7 दिन तक रुके रहे दोनों बाजू से। 7 दिन के बाद जब हमला बोला तो 1 लाख सैनिक मार दिए गए, बाकी भागे, 27,000 भागे। और वहां पर एक बड़ी सी दीवार थी, जो दीवार उन 27,000 के ऊपर गिर गई और वो लोग मारे गए। परमेश्वर ने साबित किया कि मैं पहाड़ों का परमेश्वर हूं, मैं तराई का परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर ने उनको नहीं चुना जो ऑलरेडी ट्रेंड थे। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना जो अपने जीवन के कई एक्सपीरियंस थे उनके पास, उनके पास ताकत थी। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। परमेश्वर ने बिल्कुल नए, एकदम बोलते हैं ना कि जिनको ज्यादा कुछ नहीं मालूम, उनको चुना, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को साबित करना चाहता था। इस कहानी से मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए है। वो पहाड़ी के समय में भी हमारे साथ है, तराई के समय में भी हमारे साथ है। जब हम अंधकार से जाते हैं, जब हम मुश्किलों से जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा,
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, उसकी आवाज तुम्हारे अंदर गूंजेगी और वो कहेगा उठ, हिम्मत कर, आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूं। भजन संहिता 23 में 5 और 6 में वचन पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमें क्या करना है? इस अंधेरे के समय में, तराई के समय में हमें दुश्मनों को नहीं देखना है, वो तो है ही, हमें तो वो मेज ढूंढनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए रखी है। हमें वो मेज ढूंढना है। परमेश्वर कहाँ रखा है तूने मेज? हाँ, मेरे चारों तरफ सताने वाले हैं, हाँ मेरे चारों तरफ अंधकार है, लेकिन मेज कहाँ है प्रभु जहां पर तू मुझे बैठा कर, तू मुझे आशीषित करना चाहता है, तू मेरे सिर पर तेल मलना चाहता है, तू मुझे इतना भरना चाहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और फिर भजन संहिता 6 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। दो बातें, निश्चय, निश्चय मतलब गारंटी, दो चीजें मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो सिर्फ ये नहीं कहता ये चीजें बनी रहेंगी, नहीं, वो कहता है साथ साथ बनी रहेंगी। मतलब भलाई और करुणा जैसे निकल पड़े हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। अरे कहां हो तुम? भलाई और करुणा तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें वो इतना आशीषित करना चाहती है। भलाई और करुणा वो तुम्हें ढूंढ रही है, जहां भी तुम हो वो तुम्हें आशीषित करना चाहती है। अब हम आते हैं यीशु जो हमारा प्रभु है, वो अपने तराई के समय में कैसे गुजरा, कहां पर गया। हम जानते हैं यीशु का जब आखिरी रात था, उसने आखिरी भोजन किया और फिर वो निकल गया पहाड़, वो अपनी प्रार्थना के लिए निकल गया। अब जानते हैं वो गेत्सेमने में गया प्रार्थना के लिए, उस बगीचे में। और मालूम है वो बगीचा कहां पर है? वो तराई में है। वो कौन सी तराई में है? वो वही तराई में है जहां पर अब्राहम और मेल्कीजेडेक की मुलाकात हुई थी, उसके बगल में ही है। वही बगीचा है जहां पर यीशु गया गेत्सेमने में, अंधेरी रात में था, आखिरी भोजन किया शाम को, और वो अंधेरे में रात को अपने शिष्यों को, 3 शिष्यों को लेकर वहां पर प्रार्थना करने गया। और जैसे ही वो वहां पर प्रार्थना करने गया, आप जानते हैं कि उस समय उसे मालूम था कि उसका समय आया है अपना जान देने का। उसने उस वक्त उस बगीचे में महसूस किया कि पाप उसके ऊपर आ रहा है। जिसने कभी पाप नहीं किया था, उसने अपने ऊपर ये पाप आता हुआ देखा। उसने जो कभी बीमार नहीं पड़ा था, अपने ऊपर उसने बीमारियों को आते हुए देखा। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, उसके ऊपर जैसे झूठे इल्जाम लगाए गए। वो जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो जैसे गरीब होकर वहां पर वो उस चीज को महसूस कर रहा था। उसने अपना हृदय खोल के अपने पिता के सामने रोया। उस संकट को अपने ऊपर आते हुए देखकर उसने ये सारा संकट अपने हृदय में महसूस किया और वो रोया। वो इतना रोया कि उसका पसीना जो निकला उसमें से खून की बूंदें निकली। और वो उस क्रूस के दर्द को उस बगीचे में महसूस कर रहा था। जो ये घाटी का समय होता है, जब तुम उस अंधकार की तराई से जाते हो, तुम्हें भी ऐसा कभी महसूस हो सकता है। तुम्हें भी वो डर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यीशु जो हमारा प्रभु है, जो हमारे अंदर रहता है, वो यीशु ने इसके ऊपर विजय पाई है। हो सकता है तुम इन समयों में तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी आमदनी का क्या होगा, तुम्हारे सामने कुछ बीमार लोगों की खबरें आएंगी, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार होगा या तुम्हारे परिवार वालों की किसी की बीमारी की खबर आएगी। तुम्हारे लिए ये गेत्सेमने का समय होगा। लेकिन इस गेत्सेमने के समय में यीशु विजयी ठहरा था, और वही यीशु तुम्हारे और मेरे साथ है, जो कभी हारा हुआ नहीं, लेकिन उसने गेत्सेमने में उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। और फिर अब जानते हैं यीशु ने क्या किया। ये मत भूलिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला दिन आता है। यीशु को उस क्रूस की कुर्बानी के बाद
जब उसने अपना शरीर उस क्रूस पर दे दिया, उसके शरीर को निकालकर गाड़ दिया गया, कब्र भी उसे ज्यादा दिन तक रख नहीं सकी, मौत भी उस पर विजय नहीं हो सकी। तीसरे दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा और उसे फिर से जिंदा किया। ये शावे की घाटी जो है, ये गेत्सेमने का समय जो है, ये राजाओं का समय है, ये राजाओं के लिए बनाया गया है। तुम और मैं राजा की संतान है, उस प्रभु की संतान है। और उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस शावे की घाटी में जब अब्राहम वापस आया था लड़ाई से, थका हुआ, हारा हुआ, जैसे थका हुआ जैसे आया था, उस समय यीशु उससे मिला था, रोटी और रस लेकर आया था। आज इस अंधकार के समय में ये प्रभु हमारे लिए रस और रोटी लेकर खड़ा है। वो हमें हरी हरी चराइयों की बातों को याद दिला रहा है। वो कहता है कि उठ, तुझे एक और पहाड़ी चढ़नी है, तुझे एक और ऊंचाई पर जाना है, इसीलिए तुम इस तराई में इस वक्त मेरे हाथ से रोटी ले, मेरे हाथ से रस ले और यहां पर तू आराम कर। आओ उसकी इस आराम को, उस मेज को जो उसने हमारे सामने बैठाया है, रखा है, उसके साथ समय बिताएं। न कि हम हिल जाएं इस समयों को देखकर, इस अंधकार को देखकर हम बेचैन डर नहीं जाएं, लेकिन इस अंधकार के समय में उस मेज पर प्रभु के साथ संगति करें, उसके साथ खाएं। अब्राहम ने वही किया था और परमेश्वर कह रहा है कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम उसके साथ इस प्रकार का समय बिताएं और वो हमें ताजा करेगा और जो हमें तृप्त करेगा। ये ताकत लेकर हमें एक और पहाड़ चढ़ना है, एक और ऊंचाई परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है और एक और ऊंचाई से हमें वो फिर से नया दर्शन देना चाहता है। और वो चाहता है कि इस तराई में तुम उसके साथ बने रहो, तुम उसके साथ संगति करो, रोटी और रस में तुम उसको विश्वास के साथ ग्रहण करो, जैसे कि यीशु तुम्हें दे रहा है। और यही इसी समय में तुम प्रार्थना करोगे और तुम उसका तुरंत उत्तर देखोगे। तुम उत्तर देखोगे, बीमार चंगे हो रहे हैं, तुम उत्तर देख रहे हो, बंद दरवाजे तुम्हारे सामने खुल जाएंगे, तुम उत्तर देखोगे, तुम्हारे बच्चों के लिए जो भी कमी घटी थी सब कुछ खुलता जा रहा है। परमेश्वर खुद तुम्हारे साथ है। यही वो भजन संहिता लिखने वाला घड़ी घड़ी कहता है। अंत तक वो इस बात को दोहराता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु कि तू मेरा चरवाहा है और मुझे घटी नहीं होगी। तू मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई झरनों के पास तू ले चलता है। तू मेरे जी में जी लेके आता है। धर्म के मार्गों में तू मेरे निमित्त अगुवाई करता है। धन्यवाद प्रभु उसके लिए। जब मैं अंधकार की तराई से होकर गुजरता हूं तो तू मुझे हानि होने नहीं देता, तू मुझे हानि से, डर से दूर रखता है। और तूने मेरे साथ तेरे सोंटी और तेरे लाठी ने मेरी रखवाली की है और मुझे शांति मिली है। धन्यवाद यीशु, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। धन्यवाद प्रभु, इस मेज पर मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। इस मेज पर तूने मेरे सिर पर तेल मला है। धन्यवाद प्रभु, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय तेरी भलाई और करुणा ने मुझे ढूंढ निकाला है और मुझ पर कृपा दृष्टि की है। धन्यवाद, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे लिए बंद दरवाजे खोलता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे रिश्तेदारों को जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे रहा है। तूने मेरे लिए इस अंधेरे के समय में एक नया रोशनी बन के आया है, क्योंकि तू जगत की ज्योति मेरे जीवन में आया है। मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तू उसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद यीशु, मैं तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देता हूं। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। ये समय रहेगा, ये सही समय रहेगा कि आप रोटी और रस लें। अकेले हो तो प्रभु के साथ, अगर आप परिवार के साथ में हो तो प्रभु और परिवार के साथ इस रोटी रस को बांटिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए,
प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर खास करके नौजवानों के लिए मैं कहूंगा, नौजवानों, ये तुम्हारा समय है कि तुम अपने विश्वास का कदम बढ़ाओ और देखो परमेश्वर जो तुम्हें लगता है अनसर्टन है, जो तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास में मांगो, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। गॉड ब्लेस यू। और ये हफ्ता आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। अब्राहम की आशीष आपके परिवार के ऊपर है और वो आपके हर एक चीज को अपने दायरे में, अपनी पंखों के नीचे बनाए रखा है। गॉड ब्लेस यू। फलवंत रहो। आमीन।